Hello everyone. Today we are going to discuss Fermat's theorem. The statement of Fermat's theorem is let P be a prime number and suppose that P does not divide A. Then A raised to the power P minus 1 is congruent to 1 mod P. इसका स्टेटमेंट कहता है कि P कोई प्राइम नंबर है और P इस तरह से प्राइम नंबर है कि कोई A नंबर है जिसको P डिवाइड नहीं करता. ठीक है, P इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ A. P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता. अगर ऐसा है तो a की पावर अगर हम p माइनस 1 करेंगे तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा मॉड्यूलो p. नाउ फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन. कॉन्ग्रुएंस रिलेशन अगर हमें पता होगी तभी हमें ये समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन. कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इफ a एंड b गिव्स द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय n. मतलब दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. ये जो 3 लाइंस हैं ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और दो नंबर को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं टू अ थर्ड नंबर n. a एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मॉड n. कब? अगर a और b को n से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आता है तो a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इफ a एंड b गिव्स द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय n. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 3 जो है वो 5 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 2, क्योंकि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना रिमाइंडर आएगा 1. इसका मतलब 3 और 5 दोनों 2 से डिवाइड होने पे सेम रिमाइंडर देते हैं. दैट मीन्स 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 2. सिमिलरली 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड 4. जो 7 है वो 11 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 4, क्योंकि जब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा और जब हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा. तो 7 11 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 4. तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने कोई प्राइम नंबर p कंसिडर करा. लेट्स से p इज इक्वल टू 11. तो अगर हम प्राइम नंबर 11 ले रहे हैं तो 11 से अगर हम छोटे दो नंबर लेंगे तो वो कभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे मॉड 11. जैसे है ना, हमने 11 से छोटे दो नंबर लिए 3 और 5. तो अगर हम 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 3 छोटा नंबर 11 बड़ा है तो 3 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 ही बचेगा. 5 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 ही बचेगा. तो दोनों रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड 11. ठीक है, तो अगर ये फर्मास थ्योरम में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर हम कोई प्राइम ले रहे हैं तो प्राइम से जो छोटे नंबर हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के बाद अब हम फर्मास थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. वी कंसिडर फर्स्ट p माइनस 1 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ a हमारे पास ये नंबर है जिसको p डिवाइड नहीं करता. तो हमने क्या करा, a के p माइनस 1 पॉजिटिव मल्टीपल्स ले लिए. मतलब हमने कौन कौन से इंटीजर ले लिए, a 2a 3a, कहाँ तक ले लिए p माइनस 1a. ये हमने इंटीजर्स कंसिडर करे हैं. इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स को हम वन इक्वेशन कह रहे हैं. नाउ ऑल दीज नंबर्स आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मॉड्यूलो p. अब ये जो आपस में नंबर्स है ना a 2a 3a p माइनस 1a, नंबर आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट है. इनकॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड p. जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो हम एक नंबर्स को मॉड्यूलो में लेते हैं जिससे हमें डिवाइड करना है. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सारे नंबर हैं a 2a 3a p माइनस 1a तो ये मॉड p क्या है, आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है. क्यों है इनकॉन्ग्रुएंट? क्योंकि अगर देखो a जो है वो 2a के इनकॉन्ग्रुएंट मॉड p इसलिए होगा क्योंकि 2 इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं. मैंने अभी बताया मॉड p अगर हम ले रहे हैं, p कोई प्राइम नंबर हम ले रहे हैं और हमने ये p से छोटे मल्टीपल्स ले रखे हैं, मतलब ये p माइनस 1 3 2 ये सब p से छोटे नंबर्स हैं, तो 2 और 1 आपस में मॉड p कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते. जब 2 और 1 कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो a और 2a कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इसीलिए हम लिख रहे हैं फॉर इफ आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे मॉड p. मतलब अगर आर ए ऐसे जहाँ पे आर और एस इन्हीं में से कोई है 1 2 3 p माइनस 1 तक, आर और एस लाइज बिटवीन 1 एंड p माइनस 1. मतलब अगर आर ए कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे मॉड p आता है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आर कॉन्ग्रुएंट टू एस मॉड p हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि आर और एस कैसे हैं, p माइनस 1 p से छोटे नंबर हैं और p से छोटे नंबर मॉड p कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिए हैं ये सारे नंबर आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इनकॉन्ग्रुएंट है. कोई भी नंबर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट नंबर नहीं है मॉड्यूलो p. तो हम लिख रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स इन वन में जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं. अब ये क्या होंगे, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स 1 में दिया हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 1 2 3 p माइनस 1 टेकन इन सम ऑर्डर. मतलब ये जो कोई नंबर है a ये इनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 से लेके p माइनस 1 तक किसी नंबर के. जो 2a है वो किसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, 3a वो किसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि हम मॉड p बात करें. हम जैसे अगर हम मॉड 11 लेते हैं तो मॉड 11 अगर हम लेंगे तो 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 11 से बड़े किसी नंबर के, मतलब 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 12 के.
क्योंकि 12 को 11 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 12 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड 11। ऐसे ही 2 13 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड 11। तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं a 2a 3a p-1a, जो सारे p-1 से बड़े हैं, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये 1 2 3 p-1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये सारे नंबर इन सारे नंबर के कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी p-1 नंबर है, ये भी p-1 नंबर है। तो हमने क्या करा, इन कॉन्ग्रुएंट्स जो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट्स आ रहे हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने नेक्स्ट टाइम में लिखा मल्टीप्लाई और कॉन्ग्रुएंसेस टुगेदर। हम सारे कॉन्ग्रुएंसेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में a 2a 3a टिल p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 टिल p-1 मॉड p। अब देखो यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 p-1 टाइम्स आ रहा है, तो ए की पावर p-1 हो जाएगा। और ये 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, p-1 तक, ये p-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा a रेज टू द पावर p-1 इंटू p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, और ये p-1 तक नंबर है 1 से लेके, तो ये p-1 फैक्टोरियल मॉड p हो जाएगा। अब हम p-1 फैक्टोरियल से p-1 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ये हमारा जो मॉड्यूलो चल रहा है, ये मॉड्यूलो p चल रहा है। मॉड्यूलो p का मतलब है अगर कोई p-1 फैक्टोरियल नंबर है, p-1 फैक्टोरियल करके जो भी आएगा वो भी p से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि p क्या है, प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम 5 ले रहे हैं तो 5 से छोटा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 डिवाइड नहीं करेगा इस नंबर को क्योंकि p प्राइम है। और अगर डिवाइड नहीं करेगा तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड करता है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, बाय cancelling p-1 factorial on both sides, since p does not divide p-1 factorial, a raised to the power p-1 is congruent to 1 mod p। और यही हमें प्रूव करना था फर्मास थ्योरम में। दैट मीन्स फर्मास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर कोई नंबर प्राइम p है और p जो है वो a नंबर को डिवाइड नहीं करती, तो अगर हम a की पावर p-1 करेंगे तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा मॉड्यूलो p। जैसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं a हमने ले लिया 10, p हमने ले लिया 13, है ना। तो अगर a हम 10 ले रहे हैं, p हम 13 ले रहे हैं, तो 13 10 को डिवाइड नहीं करता। दैट मीन्स 10 की पावर 13 माइनस 1, 10 की पावर 12 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड 13। ठीक है, ये मतलब 10 की पावर 12 को फाइंड करना बहुत बड़ा काम है। 10 की पावर 12 हम निकालेंगे, उसके बाद उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, तब हम चेक करेंगे क्या आंसर आएगा। फर्मास थ्योरम हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे रही है कि अगर a एक ऐसा नंबर है जहाँ पे p प्राइम नंबर a को डिवाइड नहीं करता, तो a की पावर p-1 किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाती है, 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाती है मॉड्यूलो p। ठीक है, तो बड़ी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है वहाँ पे हम फर्मास थ्योरम का यूज़ करते हैं मॉड्यूलो वैल्यू निकालने के लिए। तो यही प्रूफ है फर्मास थ्योरम का, छोटा सा प्रूफ है और बहुत ईजी है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।